हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो अभी संशोधित पाठ्यक्रम आया है 9 सितंबर 2024 को जो जारी किया गया है, इस पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य विज्ञान के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे टॉपिक वाइज। दोस्तों, आज अपनी पहली नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित आज मैं आपको टॉप 50 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों अमृत साबित होंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर पशु परिचर में के सिलेबस में दोस्तों सामान्य विज्ञान के जो टॉपिक दे रखे हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट दे रखे हैं सामान्य विज्ञान के, जिसमें आज अपन इसमें पहला नंबर का पॉइंट है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इससे संबंधित प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा पशु परिचर सामान्य विज्ञान टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप आगे की क्लास से भी दोस्तों वहां पर भी देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों या संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। ठीक है दोस्तों, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मक्खन का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, दूध से दही जमना, बनी हुई सब्जी खराब होना, ये क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूध से दही बनना, ठीक है, कागज का जलना, कागज का गलना या सड़ना, ये तीनों दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। भौतिक परिवर्तन में कागज का गीला होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। बताइए, दूध का खट्टा होना, बताइए दोस्तों कौन सा परिवर्तन है ये? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? दोस्तों, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आयतन, अवस्था, ताप, घनत्व, रंग आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी जलाना, फलों का पकना, भोजन पकाना, ये तीनों दोस्तों क्या है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे जल का वाष्पन है, ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यहाँ पर देखिए ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये तीनों दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पे पदार्थों का किण्वन ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यही कारण है कि, बताइए भौतिक परिवर्तन में यानी कि भौतिक परिवर्तन नाम देने का कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों, देखिए परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में ही होता है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। जो दोस्तों जैसे कि भौतिक परिवर्तन में क्या आएगा? बीकर में जब जल उबालना, केला छीलना, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में आकृति में परिवर्तन होता है, जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर थोड़ी देर पहले कि कागज का गीला होना, तो इसमें क्या हुआ? इसमें दोस्तों
आकृति में परिवर्तन हुआ तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। रंग में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा एक है रासायनिक परिवर्तन है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मक्खन का खट्टा होना, अभी बताया था मैंने आपको, मक्खन का खट्टा होना ये एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। CO2 से सूखी बर्फ बनाना दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीकरण ये भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है? नए पदार्थ बनता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया ये दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टलीकरण उदाहरण है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है तो ये किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? तो दोस्तों देखिए रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों कौन सी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यहाँ पर देखिए अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना, मोम का पिघलना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो दोस्तों ये एक भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। बाकी तीनों है वो रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, फलों का पकना, दूध से दही जमना, अंगूर का किण्वित होना। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा है वो दोस्तों कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन, दोस्तों देखिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सत्य कथन बताना था, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 2। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दोस्तों पता चल गया होगा यहाँ पे आपको। देखिए लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, तो दोस्तों ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मेहंदी का रचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी को काटना, सब्जी को काटना, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है।
यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको क्या बताया था भाई, आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जी है तो इसमें क्या होगा, आकृति में परिवर्तन ही तो हुआ है, काट के अपन ने छोटी करी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों देखिए, किसी धातु की छड़ को गर्म करना, किसी धातु की छड़ को गर्म करना, ये क्या है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। मानव में पाचन, मानव में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही मुश्किल से ये प्रश्न है वो इकट्ठे करे गए हैं, आपको कहीं पे भी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से संबंधित इतने प्रश्न है वो नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ये सारे प्रश्न है वो देखने आपको बहुत जरूरी है। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ताजा कटा हुआ सेव उदाहरण है, ताजा कटा हुआ सेव उदाहरण है। तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाई उस क्या हुआ, आकृति में परिवर्तन ही तो हुआ, ठीक है। ताजा कटा हुआ सेव, अभी देखिए उसके रंग परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, रंग भी परिवर्तन भी हो जाएगा तो भी दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण माना जाएगा। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चाशनी बनाना कौन सी प्रक्रिया है, चाशनी बनाना कौन सी प्रक्रिया है, तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, कांच का टूटना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन है, कांच का टूटना निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन है, तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भाई क्या हुआ, आकृति में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के कौन से उदाहरण है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए नमक का क्रिस्टलन संघनन और दूध आस्कंदन, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दुग्ध आस्कंदन है, ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी दोनों नहीं है। तो यहाँ पे अपने को सही उत्तर का चयन करना था कूट भाषा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे केवल 3, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बताइए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब हम सेव को टुकड़ों में काटते हैं, जब हम सेव को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, यह एक है, तो यह एक क्या है, तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों देखिए वो कटा हुआ था ताजा सेव जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। देखिए कटा हुआ सेव कुछ समय बाद में भूरा हो जाता है क्योंकि सेव में उपस्थित आयरन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसमें नया पदार्थ बन रहा है। परंतु दोस्तों सेव की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया सेव में उपस्थित आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है और नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। वो ताजा कटा हुआ सेव था वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद लिखा हुआ है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन में आएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तापमान। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए तापमान दाब में परिवर्तन होना आवश्यक है, ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए ये प्रश्न है वो एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों
कौन सा? तो दोस्तों देखिए इसमें जो कागज का जलना, ठीक है, कागज का जलना, जंग लगना, ठीक है, चांदी का काला होना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। तो दोस्तों इसमें देखिए पानी का जो उबलना है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वो दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों ये भी देखिए एलडीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, तो ये तीनों क्या है? ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बन रहा, आप जल को जल का बर्फ बनना, आप बर्फ से दोस्तों वापस जल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प है वो इसमें भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। तो दोस्तों ये दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। 2021 में ये दोस्तों स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन कौन सा है इसमें? देखिए लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, दोस्तों लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, इसमें क्या हुआ है? तो दोस्तों आकृति में परिवर्तन ही हुआ है। तो यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बताइए मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मोमबत्ती जलना, ये दोस्तों एक क्या है, भौतिक और रासायनिक दोनों है दोस्तों। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों ये जलना है ये रासायनिक में हो जाएगा, और मोम का पिघलना ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर अपना इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ लेखागार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है वो नहीं है, वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मोम का पिघलना, अभी बताया था मैंने आपको, मोम का पिघलना ये एक भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। बाकी लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, ये तीनों दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन ये मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का कारण यही है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है स्टेनोग्राफर परीक्षा में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है वो बताना है यहाँ पे अपने को। दोस्तों देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर देखिए गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में ये दोस्तों प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, काटने के पश्चात सेव का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। बताइए दोस्तों काटने के पश्चात सेव का भूरे रंग में बदलना ये क्या है? बताइए। तो दोस्तों काटने के पश्चात सेव का जो भूरे रंग में बदलना है वो क्या कहलाता है? तो ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये क्या है इसमें दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भूरे रंग में बदलना, यानी कि कुछ समय देर रखा गया है इसको। यहाँ पर एलडीसी एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये।
आगे देखिए कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, एलडीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है इसमें दूध से दही जमाना, दूध से दही जमाना, ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ है वो नहीं बनता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में ही बनते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरपीसी एलडीसी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 35 नंबर का प्रश्न है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलडीसी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें जल का नमक में विलय होना, जल का दोस्तों नमक में विलय होना, ठीक है। और जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन है, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? बताइए कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना ये क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? सीईटी और कनिष्ठ लेखागार में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों बर्फ का पिघलना, बर्फ का दोस्तों ये पिघलना है वो यहाँ पर क्या है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पानी का जमना, पानी का जमना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। फलों का पकना, दूध का फटना, भोजन का पाचन, ये तीनों दोस्तों क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वन रक्षक 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन का कौन सा एक उदाहरण है? बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना। यहाँ पर देखिए चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। आगे देखिए जंग के लिए सही कथन है, दोस्तों जंग के लिए सही कथन है वो कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फेरिक ऑक्साइड है, यह फेरिक ऑक्साइड है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार है वो दोस्तों बढ़ जाता है, और लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है, यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महिला पर्यवेक्षक। और दोस्तों ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए जो गैल्वेनीकरण है,
ये दोस्तों जंग रोकथाम की एक विधि है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे धातुओं का जो शरण है वो रुक जाता है, यानी कि जंग लगना रुक जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, रासायनिक रूप से जंग होती है। दोस्तों रासायनिक रूप से जंग होती है तो ये क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी आपको बताया था दोस्तों, ये जो जंग होती है ये दोस्तों आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो दोस्तों इसमें द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। कौन सा? द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। देखिए यहाँ पे उद्योग इंस्पेक्टर एग्जाम, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? तो कौन रासायनिक परिवर्तन है वो प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे? रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन है वो चलते रहेंगे। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।